हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। जो कल आपके लिए टॉपिक रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया था, शायद कुछ लोगों ने कर लिया हुआ और कुछ लोगों का रह गया हुआ। ठीक है, उसके लिए मैं करा रहा हूं। देखिए, K1 बराबर 6.2 गुणा 10 की घात -3 सेकेंड इनवर्स है। K2 बराबर 6.9 गुणा 10 की घात -6 मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स एल। ठीक है, आप याद कीजिए कि जो सेकेंड इनवर्स है उसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते थे, यानी कि प्रथम कोटि अभिक्रिया। ये किसका है? प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है, और देखिए आप मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स एल, ये किस में आ रहा था? याद कीजिए थोड़ा सा कि ये आ रहा था द्वितीय कोटि अभिक्रिया। किस में आ रहा था? द्वितीय कोटि अभिक्रिया। द्वितीय कोटि अभिक्रिया। ठीक है, ये आपके दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, उसने पूछा दोनों के लिए अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। ये प्रथम कोटि की है अभिक्रिया, ये द्वितीय कोटि। सही है, इनके मतलब किससे हमने पहचाना? ये इससे पहचाना हमने। ठीक है, सेकंड इनवर्स है तो प्रथम कोटि, और मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स और एल है तो ये द्वितीय कोटि। ठीक है, ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक हमारा है समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, इसे अंग्रेजी में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी कहते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, हम समाकलित वेग समीकरण शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए निकालेंगे। समाकलित वेग समीकरण शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। ठीक है, देखिए शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। ठीक है, हम जानते हैं यानी कि हम पढ़ चुके हैं कि वेग समीकरण अभिकारक की वेग समीकरण -d r t और dt होती है। ठीक है, हम इसे पढ़ चुके हैं पहले से। ठीक है, और दूसरी वेग समीकरण होती है हमारी वेग बराबर k r की पावर n। ठीक है, k r की पावर n। ये वेग समीकरण किससे आई थी ये भी मैं आपको बता दूं। ये वेग समीकरण हमने k a की पावर n, a की पावर x और b की पावर x से इसको लेके आए थे। ठीक है, वेग बराबर k a की पावर x b की पावर x को अब हम किसके लिए निकाला? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। ठीक है, आगे देखिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। जब शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हम वेग समीकरण निकालेंगे तो n बराबर हमारा क्या रखा जाएगा? 0। n बराबर क्या रखा जाएगा मेरे दोस्तों? 0। ठीक है, n बराबर 0 रखते हैं। ठीक है, रखते हैं वेग बराबर k r n। ठीक है, इस n का मान रखेंगे 0 तो आएगा ये वेग बराबर k r की पावर k n की पावर 0। ठीक है, जब किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे दोस्तों? 1 से किसी की पावर जब 0 होती है, जब किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 कर देता है उसे। ठीक है, तो लिखेंगे
वेग के गुणा 1, ठीक है। इस r को पूरा 1 कर दिया इसने, 1 कर दिया। जब k की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो ये वेग बराबर हमारा क्या आएगा k, ठीक है। वेग बराबर हमारा क्या आया k। इसको हमने माना समीकरण सेकंड और इसको हमने माना समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। दोस्तों अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे देखिए, अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, यानी कि पहली अभिक्रिया से और दूसरी अभिक्रिया से देखेंगे। समीकरण पहली व दूसरी से, सही है। समीकरण पहली व दूसरी से देखेंगे, दोनों रख लीजिए। पहली समीकरण थी ये माइनस डी आर बटे डी टी, ठीक है, बराबर के, ठीक है। हमारा बराबर क्या गया। देखिए अब क्या करेंगे, इसमें इसको थोड़ा सा संशोधन करेंगे। माइनस डी आर, ये इधर नीचे डिवाइड में है, इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में जाएगा, इसके साथ क्या जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो dt इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और एक काम और करते हैं, माइनस साइन को इधर चेंज कर देते हैं, माइनस साइन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा k माइनस के dt, ठीक है, ठीक है। लिख लीजिए, दोनों ओर उचित सीमाओं में समाकलन करने, दोनों ओर उचित सीमाओं में समाकलन करने पर, ठीक है। अब इनका समाकलन करेंगे तो डी आर का समाकलन होगा, ठीक है, बराबर, ये दोनों कांस्टेंट है, समाकलन के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो इन्हें बाहर ले लेते हैं, ठीक है। माइनस के बाहर आ गया और सिर्फ डी टी का समाकलन होगा। किसका होगा, डी टी का, ठीक है। अब क्या करते हैं कि समाकलन कर किसका रहा है, कौन सी वैल्यू का समाकलन कर रहा है, कहां से कहां तक समाकलन चल रहा है, ठीक है। उसके लिए हमें समाकलन करने के लिए कह रहा है तो सीमा हमें लेनी होंगी। क्या मान लेते हैं, माना हमने टाइम बराबर 0 पर, जो हमारा टाइम बराबर 0 है उस पर हमारा जो रिएक्टेंट है टाइम बराबर 0 पर रिएक्टेंट का क्या होता है, आर नॉट होता है। जब हमारा टाइम 0 होता है, रिएक्टेंट शुरू नहीं हुआ था, होता है, अभिकारक हमारा मतलब अभिकारक से प्रोडक्ट में बनना शुरू नहीं हुआ होता है, तो उस टाइम क्या होता है, टाइम बराबर 0 पर आर नॉट, ठीक है। फिर ऐसे ही माना टाइम बराबर टी पर, टाइम टी पर हमारा जो रिएक्टेंट होता है यानी कि अभिकारक होता है वो आर टी हो जाता है। क्या हो जाता है, आर टी, ठीक है, आर टी हो जाता है। फिर इसी तरीके से इसमें हम ले लेंगे वैल्यूज, यहां से ये आ गया यहां से, ठीक है। तो डी आर बराबर माइनस के डी टी, ठीक है। वैल्यू लेंगे, कहां से कहां तक समाकलन कर रहे हैं। देखो हमारा टाइम 0 था तो हमारा जो अभिकारक था वो आर नॉट था। क्या था, आर नॉट, ठीक है। जब हमने टाइम टी लिया तो अब हमारा अभिकारक हो गया आर टी। क्या हो गया, आर टी। यहां देख रहे हैं हम टाइम टी ले रहे हैं तो हमारा अभिकारक हो रहा है आर टी, और हमारा टाइम 0 था तो हमारा अभिकारक था आर नॉट, ठीक है। यहां ऐसे ही लिमिट लेंगे कि जो टाइम हमारा 0 था तो हमारा अभिकारक आर नॉट, टाइम हमारा टी था, सिर्फ टी, तो हमारा जो अभिकारक था वो क्या था, आर टी, सही है। टाइम टी था तो अभिकारक आर टी था। अब समाकलन करते कैसे हैं वो देख लीजिए। ये मेरे दोस्तों मैथ में होता है समाकलन, ठीक है। समाकलन अवकलन ये सब चीज मैथ में होती है, ठीक है। तो देख लीजिए समाकलन, देखो डी आर का समाकलन
आर होता है, सिर्फ आर, ठीक है। और डी टी का समाकलन टी होता है, सिर्फ क्या होता है, टी। डी आर का समाकलन आर होता है और डी टी का समाकलन क्या होता है, टी होता है, ठीक है। रख देंगे यहां, जब समाकलन किया आर, हमने जो वैल्यू पुट की है आर नॉट से आर टी तक गए, ठीक है, बराबर माइनस के ऐसी बाहर लेने दिया, ठीक है। और यहां हमारा क्या है, टी, टी में कन्वर्ट हो रहा है समाकलन होने के बाद, ठीक है, 0 से टी तक गए, ठीक है। अब एक एक करके वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखेंगे कि पहले ऊपर वाला रखा जाता है इसी में, उसके बाद नीचे वाला, पहले ऊपर वाला रखेंगे, ठीक है, आर की जगह पर रखेंगे तो आर टी हो जाएगा ये, ठीक है। माइनस समाकलन करते समय पहले ऊपर वाली जब वैल्यू रखते हैं तो पहले ऊपर वाली वैल्यू रखने के बाद माइनस का साइन चिन्ह लगाते हैं, उसके बाद दूसरी वैल्यू रखते हैं इस पर, ठीक है। आगे समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर क्या करते हैं कि फिर इन दोनों की वैल्यू टी पर रखेंगे, टी की वैल्यू टी, सही है, माइनस फिर 0, टी बराबर 0 रखेंगे तो 0 रख दिया, ठीक है। अब ये हमारी एक इक्वेशन आई, टी आर नॉट बराबर, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो के टी, इस तरीके से आई, ठीक है। इसे थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ये आर नोट इधर हमारा माइनस में, इधर ले जाएंगे प्लस में, तो आर टी बराबर माइनस के टी प्लस आर नोट, ठीक है। ये हमारी समीकरण आई। ये किसके लिए समीकरण आई, ठीक है, किसके लिए, जीरो कोटि अभिक्रिया के लिए ये समीकरण आई, ठीक है। उतार लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा और, ठीक है। हमारी समीकरण ये आई, तो ये किसके लिए आई, लिख देते हैं, शून्य शून्य कोटि अभिक्रिया अभिक्रिया के लिए समाकलन समाकलित वेग समीकरण शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, ठीक है। ठीक है, ये हमारी किसके लिए आई, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, ठीक है। अब इसका क्या निकालेंगे, इस समीकरण का ग्राफ, ठीक है। ग्राफ निकालने से पहले थोड़ा सा बेसिक है वो आपको बता देता हूं, मैथ वालों को आता होगा वो बेसिक, और जो बायोलॉजी वाले हैं उन्हें थोड़ा सा कमजोर होगा, ठीक है, इसलिए मैं बता देता हूं। देखिए बेसिक, y बराबर mx प्लस सी, ये समीकरण, ये इक्वेशन ग्राफ के लिए होती है, किसके लिए होती है, ग्राफ के लिए, ठीक है। ये हम गणित में यानी कि मैथ में पढ़ते हैं। एक बार और लिख लेते हैं इसी को, y बराबर mx प्लस सी, ठीक है। m को यहां पे हम स्लोप मानते हैं, क्या मानते हैं, स्लोप, m को स्लोप मानते हैं। अब देखिए m को यहां स्लोप माना, जब m बराबर पॉजिटिव आया, m बराबर क्या आया, पॉजिटिव, ठीक है, m बराबर पॉजिटिव आया तो हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर के लिए बनता है, कहां बनता है, ऊपर, ठीक है। m बराबर पॉजिटिव आया तो हमारा ग्राफ क्या बनता है, ऊपर के लिए बनता है, ठीक है। ऊपर के लिए जो ग्राफ का स्लोप है ऊपर के लिए बनेगा। यहां पे m बराबर स्लोप है, ठीक है। और जब m बराबर नेगेटिव आया, यानी कि स्लोप हमारा नेगेटिव आया, ठीक है, तो जो हमारा नेगेटिव आया, जो हमारा ग्राफ है नीचे की ओर बनेगा, नीचे की ओर, सही। देख लीजिए ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। आप सब लोग जानते होंगे यहां एक्स एक्सिस होता है, यानी कि एक्स अक्ष जानते होंगे, ठीक है। यहां वाई अक्ष होता है, ठीक है। वाई अक्ष ये ले लिया, एक्स अक्ष हमारा ये आ गया, ठीक है। एक ग्राफ और ले लेते हैं, ठीक है।
ये हमारा एक्स अक्ष होता है और ये हमारा वाई अक्ष होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये सी क्या होता है? सी यहां से हमारा ग्राफ प्लॉट होता है, यहां हमारा ग्राफ का ऊपर चलने का या नीचे गिरने का बिंदु होता है, उसे सी कहते हैं। जैसे हमारा ग्राफ स्टार्ट यहां से हुआ तो इसे सी कहेंगे। क्या कहेंगे? सी, ठीक है। यहां से हमारा ग्राफ स्टार्ट हुआ तो सी कहेंगे, यहां से हमारा ग्राफ स्टार्ट हुआ तो इसे सी कहेंगे, ठीक है। जैसे ये हमारा ग्राफ पॉजिटिव है तो ये हमारा ऊपर के लिए जाएगा, इस तरीके से ऊपर के लिए जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ऊपर के लिए। तो एम बराबर एम पॉजिटिव होगा हमारा, क्या होगा? एम पॉजिटिव। तो हमारा ये स्लोप क्या हुआ? पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरीके से ये नेगेटिव है तो ये हमारा ग्राफ नीचे की ओर जाएगा और एम नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है। मेरे दोस्तों आशा करता हूं इस तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं इधर, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि इस समीकरण से ये समीकरण रिलेट कर रही है, थोड़ी सी मिलती जुलती है। देख लेते हैं, लिख के देख लेते हैं। y बराबर एम एक्स प्लस सी, ठीक है। देखो आर टी को हमने y से दर्शाया, k को हमने m से दर्शाया, t को हमने x से दर्शाया और r नोट को c से दर्शाया, ठीक है। जब हम स्लोप बनाएंगे यानी कि ग्राफ बनाएंगे तो इसका स्लोप कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा? देख लेते हैं, ठीक है। ग्राफ बनाते हैं। यहां हमने क्या रखा? यहां हमने आर टी रखा, नहीं यहां हमने रखा t, सिर्फ टाइम, ठीक है। यहां हमारा x था ना, तो x एक्सेस इधर होता है, टाइम यहां, और यहां हमने रखा rt, यहां रखा rt, ठीक है। और जो हमारा रिएक्टेंट है यानी कि अभिकारक है, अभी शुरू नहीं हुआ है तो यहां पर है, ठीक है, अभी शुरू नहीं हुआ तो वो यहां पर है। अब m बराबर जो m है हमारा माइनस k है, तो यहां इसका स्लोप कैसा बनेगा? माइनस के, उसने वैल्यू पहले से दे दिया माइनस के, तो स्लोप कैसा बनेगा? स्लोप बनेगा हमारा नीचे की ओर। किधर बनेगा? नीचे की ओर, ठीक है। बना लेते हैं, ये स्लोप बना नीचे की ओर, ठीक है। तो स्लोप बराबर माइनस के, ठीक है। हमारा स्लोप ये आया, ठीक है। आशा करता हूं मेरे दोस्तों आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अर्ध आयु अभिक्रिया शून्य कोटि के लिए, ठीक है। उतार लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है।